बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZA ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक होंडा सिटी GM गाड़ी पर है। 1500 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर कस्टमर का ये कहना है कि गियर शिफ्टिंग के अंदर झटका है गाड़ी के अंदर, जबकि गाड़ी तकरीबन 60-70 हज़ार किलोमीटर टोटल चली है। इसके जो है डी पर जब हम गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी चाहे गर्म हो या ठंडी हो, डी पोजीशन में जो है वो गाड़ी गियर के अंदर झटका महसूस करवाती है। जब दूसरे से तीसरा गियर शिफ्ट होने लगता है, गाड़ी चाहे गर्म हो या ठंडी। अब इसमें जो है एक चीज़ बड़ी गौर करने वाली है, ख़ास तौर पर जो मैकेनिक हजरात हैं उनके लिए ये बड़ा मैसेज है कि कस्टमर जब आके कोई बात बताता है, उस बात को जो है वो पूरा गौर से सुना करें, ना कि जल्दी से अपनी कारागरी अपनी उस्तादी उसके ऊपर आप चीज़ के ऊपर या कस्टमर के ऊपर झाड़ें, बल्कि बात को जो है वो पहले पूरा सुना करें। अब कस्टमर का कहना यही है कि गाड़ी जब दूसरे से तीसरा गियर शिफ्ट करती है तो गाड़ी के गियर के अंदर झटका है। ठीक है, अब हमने जो है उनकी बात पूरी सुन ली है। उसके लिए जो है वो हमने गाड़ी को सबसे पहले जनाब फिज़िकली जो छोटी चीज़ हमने चेक की है, वो सबसे पहले हमने इस गाड़ी का गियर ऑयल चेक किया है। ठीक है, गियर का फ्लूइड चेक किया है, वो साफ़ है और पूरा है, उसका कोई मसला नहीं है। गाड़ी के नीचे से हमने एक्सल वगैरह चेक किए हैं, वो भी ठीक है। उसके बाद हमने इस गाड़ी की जो मेन चीज़ एक चेक की है वो है जनाब इसका इंजन टाइमिंग फाउंडेशन। ये देखिए हमने बाहर निकाला है, ये इसका पुराना भी है और काबली जो हमने मंगवाया है ये पुराना है, और ये वाला काबली मंगवाया जिसको नया भी कहते हैं कि जी चेंज करने लगे हमने। अब ये देखें ये कितना हार्ड है, ये देखें हिल नहीं रहा बिल्कुल, मतलब काफ़ी हार्ड है, हिलता है, रबड़ है या ज़ाहिर है। और ये चेक करें, ठीक है, ये किस तरीके से इसके अंदर लूज़ है। ये बात तो चले ख़त्म हो गई कि जी इस फाउंडेशन का मसला है, लेकिन इस फाउंडेशन का मसला कैसे है? कस्टमर ने बताया कि गियर शिफ्टिंग के अंदर मसला है कि जब गाड़ी दूसरे से तीसरा गियर शिफ्ट करती है तो मुझे तब झटका महसूस होता है। अब अगर नॉर्मली देखा जाए तो बनता ये था कि जनाब गियर ऑयल खोल दें, गियर चेंज हो रहा है, फ़िल्टर सर्विस हो रहा है, इस तरीके के जो है वो काम शुरू हो जाएं। जबकि सिर्फ हमने इसको, क्योंकि काम करने का देखें तरीका ये है कि डायग्नोज, एनालाइज एंड देन रिपेयर। ठीक है, पहले फ़ॉल्ट को ढूंढें, फिर उसकी वजह देखें कि ये फ़ॉल्ट आया क्यों, उसके बाद उसको जो है वो हल करें, उस मसले का जो भी उसमें चीज़ नई पुरानी लगानी है। इसलिए जनाब इसके अंदर मसला आ रहा था कि इस फाउंडेशन ने जो है वो जनाब इंजन को पकड़ा होता है। 3 फाउंडेशन होते हैं वैसे तो बेसिकली इस गाड़ी में। ठीक है, इस फाउंडेशन की मदद से जो है वो इंजन बॉडी के अंदर निस्ब होता है। ठीक है, अब ये फाउंडेशन जो है वो टूट चुका हुआ था गाड़ी, क्योंकि जब हम डी पे करते हैं पहले, ठीक है, नॉर्मली तो वो तो एक नॉर्मल ठक करके झटका लगता है, तो उसको तो लोग काउंट ही नहीं करते, कहते हैं जी ठीक है ये तो डी में गई है इसलिए इसने इतना महसूस करवाया। गाड़ी को डी में करके हमने बाहर निकाला रोड पे, ठीक है, गाड़ी चलना शुरू हो गई। दूसरे और तीसरे गियर में जो है वो गाड़ी ने एक स्मूथनेस पकड़नी होती है, ठीक है, एक चलना होता है, गाड़ी ने पूरा एक टार्क चाहिए होता है। इसलिए जब दूसरा या तीसरा गियर शिफ्ट होता है तो इंजन का अगर मजबूती से बॉडी के अंदर ना पकड़ा हुआ होगा तो वो जनाब एकदम से हिलेगा। ठीक है, जाहिर है पूरी गाड़ी की जो बॉडी है वो झटका लेगी और कस्टमर को यही फील होगा कि ये एक झटका गियर का है, लेकिन ये झटका गियर का नहीं था, ये इंजन फाउंडेशन का था जो कि टूटा हुआ था। टूटे होने की वजह से एकदम से सारा इंजन गियर जो है वो पूरा पावर ट्रेन जो है वो हिलता था बॉडी के अंदर, और एकदम से जो है वो कस्टमर को झटका महसूस होता था। तो वही झटका आके उन्होंने हमें बताया। अब ये हमारा काम है कि हमने ढूंढना है कि वो झटका गियर का है, इंजन का है, इग्निशन कॉइल्स जो हैं वो मिसिंग कर रही हैं या किस तरह का है। तो ये झटका सिर्फ जो है वो इंजन फाउंडेशन का था, वो हमने चेंज किया है, टाइमिंग फाउंडेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।